वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े ज़बरदस्त से दम के सीख कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले हम कुछ ड्राई स्पाइसेस पीस लेते हैं, जिसमें है कबाब चीनी 2 टीस्पून, काली मिर्च जैसी लगती है लेकिन छोटी है थोड़ी सी, और ये काली मिर्चें 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून बादाम। अब इसका हम अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कैसा शानदार खूबसूरत सा पाउडर बन गया है। अब इसको हम डाल देते हैं अपने बर्तन में जिसमें हमें कबाब बनानी है। ये तो हमने डाल दिया जिसमें हमें बनाना है। अब हम अपने ड्राई मशीन को हटाते हैं और ये वाला मशीन पास करते हैं। इसमें हम डालेंगे अपना कीमा। 1 पाउंड हमारे पास कीमा है। आप छोटे का चाहें बड़े का चाहें जो चाहे ले लें। तो ये हम डाल देते हैं। अच्छा देखिए, बेहतरीन कबाब बनाने की एक ही सीक्रेट है कि आपके कीमे में पानी हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और सब कहते हैं भाई क्या करें, अगले रोज़ उसको वॉश करें। आप छन्नी जो होती है ना उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डालें और उस पर रख दें और ओवरनाइट फ्रिज में भी रख दें अगर आप चाहें तो। जब वो एब्सोल्युटली ड्राई हो जाएगा जब ही हम कबाब बनाएंगे और नहीं टूटेंगे और मज़ेदार भी बनेंगे। तो चले अब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी हरी हरी चीज़ें डालते हैं। हरा धनिया है हमारे पास 1 हैंडफुल, पुदीना है 2 टेबलस्पून और हरी मिर्चें हैं 3 यानी 2 टेबलस्पून। तो ये सब चला गया इसमें। चल इसको अब हम पीसते हैं। बस ये हो गया। अब हम अपना पैन जिसमें हमें बनाना है उसको प्रीहीट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम उसको मीडियम पे रख लेते हैं। झटपट बनाएंगे, ज़बरदस्त से बनाएंगे। तो इसको अब निकालते हैं हम। चले अब हम झटपट अपने ग्लव्स पहन लेते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम कुछ चीज़ें अपनी ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज। ये सब चली गई अंदर। 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट यानी अदरक का, और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट यानी गार्लिक पेस्ट। आप देखिए कितना ड्राई है, मैंने दबा दबा के इसमें से पानी निकाल लिया है। हमें किसी भी चीज़ में पानी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये जैसे आप देखें 2 टेबलस्पून दही है। ये साइड में जो पानी आ गया है हम इसको ड्रेन कर लेंगे। दबा दबा के निकाल लें। और अब ये हम दही डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। ये पपीता है 1 टेबलस्पून भर के। इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास पपीते का पेस्ट नहीं है तो इस पॉइंट पे आप कचरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं 2 टीस्पून। ये हमारे पास 1 टेबलस्पून घी है, ये डाल देंगे। अब अच्छे से मिलाएंगे। बेसन जो हमने डाला है वो हमारा बाइंडिंग एजेंट है, तो वो भुना हुआ आप डाल सकते हैं, उसको मज़े का लगेगा। अच्छा, आप अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पपीता अवेलेबल नहीं है तो आप पका हुआ पपीता भी इस जगह डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। अदरवाइज़ कचरी पाउडर डाल सकते हैं 2 टीस्पून। अदरवाइज़ आप मीट टेंडराइज़र का जो डिब्बा होता है उस पर पढ़ के कि इतने गोश्त में कितना डालना चाहिए वो डाल दें, लेकिन फिर नमक का ज़रा ख्याल रखिएगा क्योंकि नमक उसमें होता है। देखा कैसे झटपट हमने सारे मसाले पीस के और उसको मिला दिया। अच्छा, आप क्या है कि आप इस पॉइंट पे इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, आपको मिनिमम वरना 1 घंटा रखेंगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगले दिन रख लें, सुबह से रख लें, और भी ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा देखिए, अच्छा सा हमने मसल लिया है इसको। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ एक कोयला पड़ा हुआ है, चारकोल। इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं।
तो ये ऑन हो गया, ये हमारा प्री हीटेड हो गया अच्छे से। हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने पानी लिया हुआ है और हम एक स्ट्रॉ लेंगे। आप चाहें तो आप सलाख में भी बना सकते हैं, मेरे लिए स्ट्रॉ बड़ी कंफर्टेबल है, आप भी ट्राई करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो हम बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे और हम तेल की बोतल पकड़ लेते हैं। इसको हटा देते हैं हम ढक्कन को और ये देखें अच्छा खासा प्री हीट हो गया है। अब हम एक दरमियाना पीस लेंगे और इसको हाथों से थोड़ा सा गोल गोल करेंगे। इसके अंदर हम स्ट्रॉ डालेंगे, ये देखें स्ट्रॉ गई, यहाँ से निकालेंगे ये जो एक्स्ट्रा है और इसको हम थोड़ा सा ज़बरदस्त सा लंबा कर देंगे अपनी पसंद का, जैसे हमें चाहिए। बस इस तरह से करते जाएंगे। हाथ थोड़ा पानी वाला हाथ लगाएंगे, सेट करेंगे साइज़ अच्छी तरह से और अब इस पॉइंट पर हम तेल डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास तेल डालेंगे। अपनी सीख रख देंगे यहाँ, ये देखें इसी तरह बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे, है ना। मज़ा आ रहा है ना, कैसे झटपट से बन रहे हैं, बिना मेहनत के ऐसी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि हमने इतनी मेहनत की होगी, ऐसी खुशबू आ रही है बिना मेहनत के। अब लास्ट रह गई हमारी, झटपट से बना लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। चले लास्ट भी चला गया हमारा। चले जो हमने सबसे पहले डाले थे हम उसको पलटते हैं। बस 4-5 मिनट लगे मुझे ये सारे बनाने में और 4-5 मिनट वाले मैं पहले पलट रही हूँ और जो नए नए थे उनको मैंने चूल्हे पर ज़्यादा रखा था और बाकी को साइड में रख दिया था। देखिए 4-5 मिनट अब अनदर भी हो गई है, ये हमारे कबाब बड़े अच्छे से हो गए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको ज़रा सा साइड में लगाते हैं और हम सेंटर में कुछ लच्छे प्याज के डाल रहे हैं। ये हमने लच्छे डाल दिए प्याज के। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून दही जिसको हमने थोड़ा सा हिला दिया है, ये हम डाल देंगे। ये हर जगह थोड़ा थोड़ा, इसका मज़ेदार सा पानी निकलेगा, शोरबा बनेगा और ये हमारी कबाबों को ज़बरदस्त सा टेस्ट दे देगा। अब इस पर हम फॉयल रख देंगे और हमारा कोयला रख देंगे और कुछ कतरे तेल के डालेंगे और ये हम इसको कवर कर देंगे और चूल्हे को हम थोड़ा सा मीडियम लो कर देंगे। धुआं हम देंगे 40 सेकंड के आसपास, लेकिन अगर आप लोग को ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 मिनट भी दे सकते हैं, 1.5 मिनट भी दे सकते हैं, चॉइस पर है। कोयले का चूल्हा हम बंद कर देते हैं, वो चल रहा था अभी तक, और बस इसको अब हम डिश आउट करेंगे। चलिए 30 सेकंड हो गई है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। अब हम इन कबाबों को अच्छे से हिला लेंगे ताकि दही का पानी सब जगह पहुंच जाए, प्याज़ों की खुशबू सब ज़बरदस्त तरीके से पहुंच जाए। ऐसे सॉफ्ट ज़बरदस्त से चम्मच से ही पता चल रहा है टच होके कि कबाब हैं। चलें अब हम इसको अपनी, ये हमारा कैस्ट आयरन का पैन जो है गरम गरम है, इसमें सर्व करेंगे। थोड़ी सी हम अनियन डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये अनियन है। और अब हम इसको सर्व करते हैं। देखा कैसा ज़बरदस्त सा हमारा सिजलिंग दम केसी कबाब रेडी हो गए। चले अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको निकालते हैं और आपके साथ ज़बरदस्त पराठे और रायते के साथ खाते हैं।
ओ माय गॉड, खतरनाक, कातिलाना खतरनाक। गरम गरम नरम नरम पराठों के साथ गरम गरम नरम नरम सीख कबाब, वो भी दम के। अगर आप लोग ने ये नहीं बनाया तो आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग क्या मिस करेंगे। जल्दी जाए, बनाएं, मुझे फीडबैक दें, अब धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।